Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So, today we are going to continue with the same chapter. Yesterday we have seen कि जो बुद्धिज़्म था वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था ये चाइना, जापान और कोरिया में भी। और बहुत सारे राजा रानी के ऑर्डर्स पे जो थे वो मोनेस्ट्रीज बनती थी और उन मोनेस्ट्रीज से जो ट्रेडर्स जो मर्चेंट्स व्यापारी पास होते थे वो भी कभी कभी इन मोनेस्ट्रीज में रुक जाते थे, स्टे करते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, मतलब इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एंड ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द older form of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas. जो पुराने फॉर्म था बुद्धिज्म का उस बुद्धिज्म को बोलते हैं थेरावड़ा बुद्धिज्म और वो इन एरियाज में पॉपुलर था। The quest of the pilgrims. As traders journeyed to distant lands and caravan ships, pilgrims often traveled with them. अब जो व्यापारी होते थे जब ये ट्रैवल करते थे दूर दूर तक तो इनके साथ पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्री भी रहते थे। नाउ पिलग्रिम्स की यहाँ डिफाइन दी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट। पिलग्रिम्स लोग कौन थे? आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। जो भगवान को पूजा करना चाहते थे ये बहुत दूर दूर तक जर्नीज जाते थे, ऐसी धार्मिक जगहों पर जाते थे और भगवान की पूजा करते थे। द बेस्ट जोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। फाजियान ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम का नेम है। Faxian, who came to subcontinent about 1600 years ago, Zhuangzheng जो था और आइकिंग, ये तीनों फाजियान, ज़्वानज़ंग एंड आइकिंग ये तीनों बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे हु केम अबाउट 50 years आफ्टर ज़्वानज़ंग, जो ज़्वानज़ंग के आने के 50 साल बाद आए थे। They came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries. ये उन places पे गए जहाँ पे बुद्ध की लाइफ रिलेटेड थी, जहाँ से जिन जगहों से बुद्ध की लाइफ रिलेटेड थी वहाँ पे गए और बहुत सारी फेमस मोनास्ट्रीज में भी गए। Each of these pilgrims left an account for his journey. They wrote on the dangers they encountered on their travel, which often took years, of the countries and monasteries that they visited and the books they carried back with them. ये अपने साथ बुक्स भी लेकर आते थे और लेकर लेकर जाते थे बुद्ध के बारे में और ये बताते थे कि कैसे इनकी जर्नी इतनी डेंजरस होती थी, कितने सारे इनको डेंजर्स रास्ते में देखने पड़ते थे और कौन कौन सी मोनेस्ट्री इन लोगों ने विजिट करी। दिस वी विल रीड एट द एंड। Xuanzang, who took the land route back to China, carried back with him statues of Buddha made of gold, silver, and sandalwood, over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses. जो ज़्वानज़ंग था वो अपने साथ बुद्ध के बहुत सारी मूर्तियाँ लेके गए थे, गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड की, और वो अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लेकर गए थे। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crosses the Indus capsized. मतलब 50 manuscripts तो बिल्कुल लॉस्ट खो गए थे जब वो वहाँ से बोट से क्रॉस कर रहे थे। तो he spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. और बाकी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो संस्कृत से चाइनीज़ लैंग्वेज जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो लिखे थे संस्कृत में उसको कन्वर्ट किया था उन्होंने चाइनीज़ में और वो लोगों को बताते थे। द बिगनिंग ऑफ भक्ति. This was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. These deities, अब कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी? शिव, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा, इन सब की वहाँ भक्ति स्टार्ट हो गई थी। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person devotion to his or her chosen deity. भक्ति क्या होता है? जब हम भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो और जिस देवता को हम चूज करते हैं वो होती है भक्ति। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। कोई भी हो, अमीर गरीब, हाई क्लास, लो कास्ट, वो हर कोई भक्ति कर सकता था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता, सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। जो ये भक्ति का आइडिया था वो कौन सी बुक में लिखा गया था? भागवत गीता बुक में लिखा गया था, जो कि हिंदुओं की सेक्रेड बुक है, होली बुक है, विच इज इंक्लूडेड इन महाभारत।
In this, Krishna the god asks Arjun, his devotee and friend, to abandon all dharma and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil. महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला था कि वो सबको सारे धर्म को छोड़ दे और उनकी ही शरण ले ले, क्योंकि सिर्फ वही है जो उनको सारी बुराइयों से, कृष्ण ही है जो अर्जुन को सारी बुराइयों से छुड़ा सकते हैं, इवन मतलब बुराइयाँ। द फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और फिर ये इस तरीके की जो भक्ति थी वो हर एक पार्ट में फैल गई। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifice. जिन्होंने ये भक्ति का सिस्टम फॉलो किया उन्होंने भगवान की पूजा करी और ये हवन वगैरह जो सैक्रिफाइसेस होते हैं वो करने छोड़ दिए। According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. ये माना जाता था कि अगर वो किसी भी देवता की सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो वो देवता उनके सामने प्रकट होगा और वो उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। तो वो डाइटी देवता किसी भी फॉर्म में हो सकता था, कोई इंसान के फॉर्म में, कोई लायन के फॉर्म में। आप किसी की भी मतलब दिल से पूजा करोगे तो वो आपके सामने प्रकट होगा और आप जो चाहो उनसे मांग सकते हो। वन दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंट आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डाइटीज, और धीरे धीरे फिर इन डाइटीज की, इन देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगी। नाउ भक्ति, meaning of bhakti is given here. Bhakti comes from the Sanskrit term bhaj, meaning to divide or share. भक्ति एक संस्कृत टर्म से आती है जिसका मतलब होता है डिवाइड या फिर बांटना। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। ये दो तरीके का रिलेशनशिप दिखाता है देवताओं और भक्तों के बीच में। Bhakti is directed towards Bhagavad, which is often translated as God, but also means one who possesses and shares Bhag, literally God of fortune or bliss. The devotee known as Bhakt or the Bhagavad shares his her chosen deity Bhag. This is not so important because the deities were special. These images of deity were often placed with the special homes that we described. अब हम इसके बारे में चैप्टर 12 में लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। Here we have left one paragraph. How Faxian returned to China. Faxian कैसे चाइना वापस पहुंचे थे। Faxian began his journey back home from Bengal. मतलब उन्होंने अपनी जर्नी वो वापस बंगाल से लौटे। He boarded a ship belonging to some merchant. They had barely traveled for 2 days. दे वर कॉट इन स्टॉर्म। वो कुछ व्यापारियों के साथ आए थे और फिर उन्होंने अपनी मतलब वो लौट रहे थे कुछ व्यापारियों के साथ, तो 2 दिन ही हुए थे मुश्किल से लौटते हुए, तो उनकी शिप ना बहुत एक तूफान में फंस गई। द मर्चेंट बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। जो मर्चेंट थे वो सारे अपना सामान पानी में फेंक रहे थे जिससे उनकी जो शिप थी वो हल्की हो जाए। फाजियान threw away his meager personal belongings but clung to his books and the statues of Buddha that he had collected. फाजियान थे वो भी अपना सारा सामान पानी में फेंक रहे थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं फेंकी और ना ही कोई बुक फेंकी। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 डेज। फाइनली जो वो तूफान था वो 13 डेज के बाद शांत हुआ। दिस इज हाउ डिस्क्राइब्ड द सी। द सी इटसेल्फ इज, ये यहाँ पे सी के बारे में बताया गया है। It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months. मतलब उन्होंने 90 डेज लगे थे जावा पहुंचने में, जहाँ पे वो 5 महीने के लिए रुके बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। फिर वहाँ से उन्होंने कोई शिप लेने से पहले वो 5 महीने वहाँ पे रुके, उसके बाद फिर वो चाइना उसके बाद गए। So here are chapter and students go through the chapter once again. If you are having any doubt you can ask me. Thank you.